स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम टाटा की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो काफ़ी पुरानी स्कीम है और इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन किया है। ये रिटर्न दोस्तों एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो पिछले 5 साल में इस स्कीम ने 17.41% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 22.11% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 30.92% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में भी इस स्कीम ने गजब के रिटर्न दिए हैं 12.69% के। सो गाइज ये सारे रिटर्न्स ही अलग अलग टाइम पीरियड पर एफडी आरडी या पीपीएफ या एलआईसी की दूसरी स्कीम्स के कंपैरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा रिस्क भी होता है। टाटा की इस स्कीम की एक खास बात यह है कि इसके अंदर आप 3 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, या तो आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे हम एफडी के अंदर करते हैं वैसा इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर आप एक बार पैसा जमा करके दोस्तों अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और इसी को हम SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहते हैं। अब क्योंकि ये एक बेहतरीन स्कीम है, काफ़ी पुरानी स्कीम है और इसने 17% से भी ज़्यादा के रिटर्न मेंटेन करके रखे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम ये मानकर चलें कि ये स्कीम हमें लगभग 16% की भी रिटर्न प्रोवाइड करा कर दे दे, तो भी दोस्तों जो पैसा हम जमा करेंगे वो हमें डबल बेनिफिट्स दे सकती है। यानी हमारा फंड भी दोस्तों बचा रहेगा और हमें मंथली इनकम भी होती रहेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि आपको मंथली बेसिस पर कितना पे आउट लगाना चाहिए ताकि आपका जो फंड है, जो आपका कैपिटल है, वो बिल्कुल 100% सेफ बचा रहे। और ना सिर्फ सेफ बचा रहे बल्कि उसमें एक इंक्रीमेंट भी दोस्तों आपको देखने को मिलता रहे। तो गाइस चलिए देखते हैं टाटा के इस स्कीम का या इस प्लान का नाम है दोस्तों टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक बेहतरीन फंड है और जैसा इसका नाम है वैसा ही दोस्तों ये फंड अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है मिड कैप और लार्ज कैप इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि जो मिड कैप कंपनीज हैं शेयर मार्केट के अंदर उनमें ये पैसे को इन्वेस्ट करता है और जो लार्ज कैप इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों कंपनीज हैं उनके अंदर ये पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। SWP प्लान सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको 2 बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहला, जो भी पैसा आप निवेश करें उस पैसे का आपको 1% से ज़्यादा विड्रॉवल नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं, हालांकि आप 5,000 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना पैसा जमा करें। तो 1 लाख रुपये पर आपको लगाना है दोस्तों 1,000 रुपये पर मंथ का पे आउट। और जैसा हमने देखा है अगर ये स्कीम दोस्तों हमें 16% का रिटर्न भी दे देती है, तो आगे आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए 10 साल तक आप इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 रुपये का आप विड्रॉवल कर चुके होंगे और 1 लाख रुपये भी आपका बढ़कर कैपिटल भी बढ़कर 1,67,000 रुपये हो चुका होगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर जमा करते हैं एक साथ 8 लाख रुपये, तो 8 लाख रुपये जमा करने के बाद में हालांकि आप मैंने जैसे बताया है 5,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, तो हमें पे आउट कितने का लगाना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये का ही मैक्सिमम पे आउट लगाना है। अब अगर हम अलग अलग टाइम पीरियड पर देखें, मान लीजिए 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में आपका 8 लाख रुपये बढ़कर 13,36,000 रुपये हो जाता है और 9,60,000 रुपये का आप विड्रॉवल भी कर चुके होंगे अगले 10 सालों में। हालांकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को दोस्तों 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 4 साल के बाद या 10 साल के बाद जितने समय के लिए चाहे आप इन्वेस्टेड रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका 8 लाख रुपये बढ़कर भी 20,99,000 रुपये हो जाता है और जो टोटल विड्रॉवल आप 8,000 रुपये प्रति मंथ करेंगे वो भी दोस्तों 14,40,000 रुपये हो जाता है। अगर ये फंड हमें 16% का भी एटलीस्ट रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17% से कम रिटर्न है ये, क्योंकि 17% से ज़्यादा के इसने रिटर्न मेंटेन करके रखे हैं अपने प्रीवियस हिस्ट्री में, उससे भी हम 1% कम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस पूरे प्रोसेस को चला लेते हैं दोस्तों 20 साल तक, तो आपका 8 लाख रुपये बढ़कर 37 लाख रुपये हो जाता है और 19,20,000 रुपये का आप विड्रॉवल भी कर चुके होंगे अगले 20 सालों के टाइम पीरियड में।
इसी तरह से 25 साल की अगर हम बात करें तो 25 साल में भी दोस्तों हमारा पैसा बढ़कर 8 लाख रुपए 70,67,000 रुपये हो जाता है और 24 लाख रुपए का हम विड्रॉवल कर चुके होंगे। सो गाइज, ये जो 24 लाख रुपए का अमाउंट है ये हमारे 70 लाख रुपए के अमाउंट में से बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा। हमारा 70 लाख रुपए का अमाउंट बिल्कुल सेपरेट है और जो ये विड्रॉवल हमने किया है ये बिल्कुल सेपरेट अमाउंट है। इस 70,67,000 रुपये के अमाउंट में से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा। सो गाइज, अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर आप ग्रो या ज़ीरोधा की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। ग्रो या ज़ीरोधा एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जाता और किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन या कोई हिडन चार्ज नहीं होता है। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप खुद से निवेश करना चाहते हैं और डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं यानी बिना किसी एजेंट कमीशन के निवेश करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रो या ज़ीरोधा की हेल्प लेकर इनके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अपने मोबाइल से अपने अकाउंट ओपन करके आप अपने नेट बैंकिंग से अपने डीमैट अकाउंट को लिंक करेंगे। उसके बाद में आप जितना चाहेंगे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। इस फंड के अंदर आप चाहें तो मंथली बेसिस पर SIP भी कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ भी सकते हैं या आप दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।